हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे पार्ट 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। लेकिन इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाके पहले देख लेना, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ जाके आप क्लिक करके पहले देख लेना। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो ज़रूर वीडियो को देखना और समझने का कोशिश करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तो चलो आज पार्ट 3 को शुरू किया जाए। तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग समझने का कोशिश करना कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है बच्चों, व्हाट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेंशन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट। तो जिसका आंसर आपका स्क्रीन में है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट व्हिच शोज प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग बिकॉज ऑफ यूज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहला बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब आप लोग को मालूम होगा, जो रूल्स है डेबिट क्रेडिट का, जहाँ में नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। तो जहाँ में भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा उसको आप डेबिट कर दो, और जहाँ में इनकम और गेन होगा उसको आप क्रेडिट कर दो। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इस नॉमिनल अकाउंट का रूल्स को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में अप्लाई करने वाला है। हु शोज प्रॉफिट और लॉस, जहाँ में क्या शो किया जाता है, दिखाया जाता है, प्रॉफिट और लॉस को दिखाया जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी बात तो क्या है, देखो बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है एक्चुअली जब नया पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, ठीक है ना, आता है, तब होता क्या है, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है पहले से ही पुराना पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का, उस वैल्यू को मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है और एक न्यू वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, उसी न्यू वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है एक अकाउंट में, जिस अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रैक्टिकल में आगे जाके करने वाला हूँ, तो आप लोग पहले थ्योरी को थोड़ा समझ लो, इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करने वाला हूँ। ठीक है, अभी यहाँ में जो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो जो पहला ऑब्जेक्टिव्स है, फॉर रिकॉर्ड द रिवाइज और न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज का न्यू वैल्यू होगा उसी को रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये एक ऑब्जेक्टिव्स हो गया। फिर जो दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है, तो बच्चों जो दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है? फॉर डिवाइड द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। अभी देखो बच्चों, जब आप एसेट्स और लायबिलिटीज का न्यू वैल्यू रिकॉर्ड कर लोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बाद आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करोगे, और ये प्रॉफिट लॉस जो फाइंड आउट करोगे वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। कौन सा रेशियो से? ओल्ड रेशियो से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एसेट्स और लायबिलिटी सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का है, इसीलिए यहाँ का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही डिवाइड होगा। कौन से रेशियो से? ओल्ड रेशियो से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, और गिव टू सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच सैक्रिफाइसिंग रेशियो शुड बी अप्लाइड। ठीक है ना, तो पहला समझता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, तो जिसका आंसर आपका स्क्रीन में दिया हुआ है। द रेशियो इन व्हिच द एग्जिस्टिंग पार्टनर और पार्टनर्स सरेंडर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर और पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसा मान लो 2 पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स ए और बी। ठीक है, तो ए और बी जो प्रॉफिट जो डिवाइड होते हैं दोनों का बीच में, मान लो
₹5 दोनों का बीच में प्रॉफिट डिवाइड होता होगा। सपोज अभी नया पार्टनर आ गया, जब नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर को प्रॉफिट देना पड़ेगा, है ना। तो सपोज ए ने अपना प्रॉफिट में से ₹5 प्रॉफिट में से सपोज ₹1 प्रॉफिट न्यू पार्टनर को दे दिया। इसी तरह बी ने भी अपना ₹5 प्रॉफिट में से ₹1 प्रॉफिट न्यू पार्टनर को दे दिया। तो ये जो ₹1 ओल्ड पार्टनर ने अपना प्रॉफिट में से नया पार्टनर को जो प्रॉफिट दे दिया, इसी को बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और प्रॉफिट देने का वजह से ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, मतलब एक तरह का लॉस हो गया, और इस लॉस का वजह से नया पार्टनर को एक एक्स्ट्रा अमाउंट लाना पड़ता है जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लाएगा तो किसके लिए लाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लाएगा, जिसने अपना प्रॉफिट में से प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया है। तो गुडविल का अमाउंट जब नया पार्टनर लाएगा तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में डिवाइड हो जाएगा। कौन से रेशियो से? इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी इसका सर्कमस्टेंसेस क्या है? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव टू सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच सैक्रिफाइसिंग रेशियो शुड बी अप्लाइड। तो इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब अप्लाई किया जाता है, कौन सा सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है? तो जिसका आंसर आपका स्क्रीन में है, द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच सैक्रिफाइसिंग रेशियो शुड बी अप्लाइड। जो पहला पॉइंट है व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अप्लाई करना है। दूसरा, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अप्लाई करना है। तो ध्यान से समझने का कोशिश करना, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल है आगे जाके, तो इसको समझने का कोशिश करना, तब जाके आप प्रैक्टिकल को और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है? व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? मेंशन द सिचुएशन व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? तो देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो पार्टनरशिप होता है, इसका जो आंसर है एनी चेंज इन द एग्रीमेंट चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स एंड सच चेंज इन द रिलेशनशिप इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कहने का मतलब क्या है? देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब है रीचेंज, मतलब चेंज हो जाना। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक्चुअली चेंज हो जाना, ठीक है ना। क्या चेंज होना? तो देखो जो एग्रीमेंट बनता है, क्योंकि आपका जो पार्टनरशिप होता है ना वो एग्रीमेंट से ही होता है, ठीक है। जैसे ए और बी दो पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहा है और दोनों का बीच में एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अभी जब नया पार्टनर आया या किसी भी कारण से आपका एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ा, तो इसी को ही बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अभी यहाँ में रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली होता कब है? तो इसका जो दूसरा पार्ट दो देखो यहाँ में लिखा हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो कब कौन सा सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी नया पार्टनर का एडमिशन होगा तब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, तब एग्रीमेंट को चेंज किया जाता है और एक नया एग्रीमेंट को लाया जाता है, ठीक है। तो जो दूसरा पॉइंट है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर का बीच में या ओल्ड पार्टनर के बीच में जब रेशियो चेंज हो जाता है तब इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है, ठीक है। फिर जो थर्ड पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, है ना। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, तब भी एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है बच्चों? दैट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब ये डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो पार्टनर का जब डेथ हो जाता है तब भी क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, ठीक है। मतलब एग्रीमेंट फिर से चेंज हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स। एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स का मतलब है टू फर्म या मोर देन टू फर्म्स भी हो सकता है। दो फर्म है और दो फर्म का जो बिजनेस, मतलब दो फर्म का जो बिजनेस है, दोनों का बिजनेस को एक साथ मिला दिया, मतलब दोनों एक साथ हो गया
और एक नया बिजनेस शुरू किया। तो इससे क्या होगा, दोनों फार्म का जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। तो इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। तो एमलगमेशन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, जब दो फार्म एक साथ मिलकर बिजनेस करता है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, एमलगमेशन। तो इस सिचुएशन में, कौन सा सिचुएशन में, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स, ये सारा सिचुएशन है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस तरह आप लोग वीडियो को देखते रहना अच्छा से और समझते रहना। कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो ओके देन,